हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। ये वीडियो बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स को लेके है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन्स ये चल रहे थे कि बीटेक फर्स्ट ईयर में झारखंड में एडमिशन्स किस तरह होंगे, कब फॉर्म फिलअप आएंगे। कोई एक एग्जैक्ट डेट नहीं है दिमाग में कि कब स्टार्ट होंगी ये डेट्स, ये कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब एडमिशन्स होंगे। तो मैं उसको लेके ही एक क्लैरिफिकेशन एक वीडियो के तौर पर मैं लाया हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे किया उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्विटर के थ्रू भी बहुत एक दो मैसेजेस आए वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सब चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है ना कि बीटेक फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स यहाँ झारखंड में जेई मेंस के थ्रू होते हैं। जब तक जेई मेंस का पूरा कंडक्ट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और बीटेक और अब तो मेरे ख्याल से सीबीएसई 12th के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो आप सबके रिजल्ट्स आएंगे और आई होप बहुत अच्छे आए होंगे। उस पर भी एक पर्सनल वीडियो बनी हुई कि सीबीएस 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से आए, 12th के बाद 10th के बाद, उस सब पे वीडियोस एक बनी हुई है और वो भी आपको इस वीडियो के आसपास एक पहले या बाद में आपको दिख रही होगी, तो आप ये जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बीटेक फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स यहाँ पे झारखंड के जेई मेंस के बेसिस पे होते हैं। तो जेई मेंस की भी सेकंड फेज की एग्जामिनेशन होने वाली हैं, या फिर कुछ कुछ हो चुकी होंगी, 25 से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आपको जेई मेंस के एग्जामिनेशन, जब दोनों एग्जामिनेशन के कंबाइंड रिजल्ट आ जाएंगे, और 12th के रिजल्ट तो आ ही गए, तो जब कंबाइंड रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद जेसी से भी एक फॉर्म फिलअप निकाली गई, एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ दिन 15-20 दिन वो चलेंगे, जिसमें आपको अपने डिटेल्स भरने होंगे कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं। फिर जब वो डिटेल्स वेरीफाइड हो जाएंगे तो फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है। जो भी देखिए उसमें क्या है ना कि सबके सब जो भी झारखंड से भर के रखे होंगे जेईई मेंस, उन सब का नहीं आएगा। जो उस जेसीसीबी के फॉर्म में भरेंगे और वो झारखंड के होंगे तो उन्हीं का सिर्फ मेरिट लिस्ट में आएगा। तो अगर सबसे हाईएस्ट नंबर परसेंटाइल वाले लोग जो 95 होंगे, अगर वही सबसे पहले, अगर वही हाईएस्ट होगा और वो उसने अप्लाई किया हो जैसे में, तो रैंक 1 उसी का बनेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने 99 परसेंटाइल लाया हुआ तो उसका रैंक 1 बनेगा। जिसने जो सबसे हाईएस्ट नंबर वाले ने अप्लाई करके रखा जेसीसीबी एप्लीकेशन फॉर्म में, मेरिट लिस्ट के हिसाब से वही नंबर 1 होगा। उसी तरह से करीबन 3035 के आसपास स्टूडेंट्स होते हैं जो जेसीसीबी के एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते हैं। हर साल का तो यही पैटर्न है। मैंने तो 2 साल से, जब से मैं यूट्यूब चला रहा हूँ तब से तो मैं यही देखा हूँ कि 3035 के आसपास ही लोग बीटेक फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, जिसमें बीआईटी सिंधी और यूसेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आते हैं चामगढ़, चाईबासा, दुमका, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो भी जेयूटी के अंडर में चल रही है। ठीक है, और ये चीजें हैं, इन सब पे कॉलेज रिव्यूज बनी हुई हैं। तो बीटेक कॉलेज रिव्यूज का भी प्लेलिस्ट सेक्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको ये आइडिया मिल जाएंगी कि भाई कौन कॉलेजेस कैसे हैं, सबके ऊपर एक रिव्यूज बना हुआ। और यूसेट के ऊपर तो भाई मैं उसके ऊपर रिव्यू तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यू वीडियोस मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। कुछ वीडियोस हमने इंटर्नशिप्स के ऊपर डाले, तो मेरे दोस्त के साथ ही हम लोगों ने मिलकर बनाया। फिर एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के कैसा हमारा प्लेसमेंट्स हुआ, ऑन कैंपस तो नहीं, वो कॉलेज में आए हैं, इसका मलाल तो हमें रह ही जाएगा, लेकिन ऑफ कैंपस कैसे हम लोगों ने लिया उस पर वीडियोस बनी हुई हैं। फिर और आगे वहाँ के स्टूडेंट्स ने कैसे, मेरे फ्रेंड ने आईआईटीज के तरफ का रुख किया, एमटेक में गए, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड है। और प्लेसमेंट्स एकदम 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख के आसपास का एलपीए गया, हाईएस्ट पैकेज। तो ये सब चीज़ें, उन सब पे वीडियोस बनी हुई हैं और वो सब आपको देखने को मिलेंगी बीटेक फर्स्ट ईयर के काउंसलिंग में, आपको जरूरत पड़ सकती है। फिर जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है, मेरिट लिस्ट आता है, ऑब्जेक्शंस किसी को होते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट फिर बन के आता है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद एक नोटिस आती है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है, चॉइस फिलिंग होती है कि आपके रैंक के हिसाब से, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बन के आती है ना उसमें आपकी रैंक होती है, टीएफडब्ल्यू रैंक, ईडब्ल्यूएस रैंक और अदर तरह के बहुत सारे रैंक। उसके बाद आपके मेरिट लिस्ट में जो रैंक आती है, फिर उस रैंक के हिसाब से आपको अपना रैंक पता है, फिर उसके हिसाब से फिर मैं ही वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे किन रैंक वालों को किन किन कॉलेजेस में सीट रखनी चाहिए, क्या सीट मैट्रिक्स है, कितने सीट्स हैं कॉलेजेस में, कौन ब्रांचेस अच्छे। मैं ब्रांचेस पे अगर बात करूं तो आज के टाइम में तो सीएससी आईटी सब कुछ पसंद कर रहे हैं, तो नो डाउट बहुत लोगों का वो पसंद होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोर ब्रांचेस की ओर भी आप भागे, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। देखिए चाहे आज के टाइम में उनकी थोड़ी सी डिमांड कम हो, ठीक है, हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन एक बेहतर इंजीनियर्स के डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, तो आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं इन कोर ब्रांचेस को, तो इनके पीछे भी बहुत सारे स्कोप्स हैं भाई। मैकेनिकल में आप मास्टर्स के लिए निकल जाओ, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिविल में भी आप मास्टर्स के लिए निकल सकते हो, इलेक्ट्रिकल में लोग मास्टर्स के लिए निकलते हैं, एमबीए कर सकते हैं। मतलब कोर ब्रांचेस आप लो, आप कोर ब्रांचेस भी उसी तरह के इंपॉर्टेंस है जो आज के सीएसईटी। जरूरी नहीं है कि आईटी कंपनीज में जो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर, ये सब कंपनीज में जो जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीएसईटी ब्रांच, नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, हर ब्रांचेस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी डिपेंड होती है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी अच्छी इस तरह से आती है। ठीक है, तो उसी पे तो हमारी वीडियो है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, कि हम लोगों ने भी आईटी कंपनी में जॉब्स के लिए अप्लाई किया और हमें भी ऑफर्स आए, हमने वो क्रैक किया। क्यों? क्योंकि हम लोग भी कोर ब्रांचेस बिलोंग कर सकते हैं। मैं मैकेनिकल से करता हूँ, लेकिन फिर भी तो विप्रो, इन्फोसिस से मेरी कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस नहीं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स हुई। तो ऐसा बात नहीं कि आपको प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगी।
बस डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा अपनी चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हैं, कितने सजग रहते हैं। तो ये बीटेक फर्स्ट ईयर वालों को समझानी बहुत ज़रूरत है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप सोचे कि भाई अगर आप CSCIT नहीं ले रहे तो आपका करियर थोड़ा सा खराब स्थिति में चलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप तब भी बेहतर स्थिति में रहेंगे। डिपेंड करता है कि आप पढ़ते किस तरह से। तो बेस्ट बीटेक ब्रांचेस में मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको CSCIT नहीं भी मिलता है कोई बात नहीं, मैकेनिकल, सिविल, EC तो आज बहुत अच्छा है, EEE, EE, ये सब आप ब्रांचेस को ईजिली लेके बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन शॉर्ट ब्रांचेस ना लें तो ज़्यादा बेहतर, जैसे प्रोडक्शन, केमिकल, मेटलर्जी तक तो ठीक है। प्रोडक्शन, केमिकल झारखंड के लिए तो मुझे नहीं लगता, लेकिन जब तक आप बढ़िया कॉलेज से, कोई बड़े बीटेक कॉलेज से नहीं कर रहे, तब तक आपको स्कोप नहीं समझ में आएगा, क्योंकि प्लेसमेंट्स आएंगे नहीं उनमें उतना अच्छा तरीका से। प्लेसमेंट्स आएंगे नहीं तो फिर वो आपका वो 4 साल का बीटेक बर्बाद दिखेगा, आपको सर्टिफिकेट में सिर्फ दिखेगा कि आपने ये सब ब्रांचेस से कंप्लीट की। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर आप यही सब ध्यान रखें, जब काउंसलिंग आएगी, चॉइस फिलिंग आएगी, तो आप बस अपडेटेड रहिए। टेलीग्राम ग्रुप, ये सब जगह से अपडेटेड रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर करके। और प्लीज़ ये सब वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें, उनको भी पता होनी चाहिए कि अगर वो झारखंड के एग्जामिनेशन सोच रहे हैं कि कुछ अलग से एग्जामिनेशन होंगे झारखंड के, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। जेईई मेंस में ही जो आपके स्कोर आए उसी के हिसाब से होंगे। और बिल्कुल आप चिंता ना करें कि झारखंड, यहाँ पे कोई और 10 स्टेट्स के लोग अप्लाई कर नहीं सकते जैसे भी काउंसलिंग में, ठीक है। तो झारखंड के ही सिर्फ होंगे, तो 3000 के आसपास ही स्टूडेंट्स होंगे जो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उन्हीं की मेरिट लिस्ट बन के आएगी। तो आप इजीली, उसमें बहुत लोग छट जाते हैं कि नहीं किसी का आवासीय नहीं बनाना चाहता, बेहतर मैं अगर आप इसी वीडियो में बात कर लूँ तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर अभी कैसे कर ले। डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने की मतलब कि अगर किन्हीं के पास लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है झारखंड का, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से जब तक जेईई मेंस के एग्जामिनेशन खत्म हो रहे हैं, जब तक और भी अदर काउंसलिंग की जब तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आते थे, तब तक मेरी यही एक राय है कि आप जाके आवासीय सबसे पहले बनवा ले। अगर आपका नहीं बना हुआ, 2 साल से ज्यादा पुराना है, तो उसको रिन्यू के लिए डाल दें, मतलब नया बनवा लें, क्योंकि ज्यादा पुराना रहेगा तो फिर भी रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगी, फिर अटेंडम आपका आवासीय बनेगा नहीं, तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस साल का छूट जाएगा, फिर आप एक तरह से ड्रॉप ही कहला जाओगे। फिर तो फिर आपको मजबूरन कोई और, फिर मजबूरी में आप दूसरे छोटे छोटे कॉलेजेस में फिर एडमिशन ले लेते हो इंजीनियरिंग में, तो फिर वो दिक्कत की बात है। इससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखें, आवासीय तो सबसे पहले रखें, फिर अपने सर्टिफिकेट्स, अपने मार्कशीट्स, ये सबको एकदम एक जगह कर ले तो बेहतर होगा, ठीक है। अगर कोई जनरल के अलावा जैसे SC ST OBC में आते हैं, BC1 BC2, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखें, काम आएगा। कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तो आप कास्ट के थ्रू जो आपके रैंक बन के आएगी तो आपको उसमें फायदा मिल सकता है, जो रैंक कैटेगरी रैंक होगी उसमें सीट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये सब फायदा तो तभी होगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। तो नहीं है तो आप जाके अपने आसपास जो ब्लॉक है वहां से जाके बनवाने की कोशिश करें, जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपना रेडी रखें, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद और ब्रांचेस के पे मैं जिक्र कर ही दिया, आपको सर्टिफिकेट्स के लिए मैंने बोल दिया आप रेडी रहो। फिर काउंसलिंग के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से नहीं होगा, आप बेल आइकन प्रेस करके रखें भाई, कि कभी भी यहाँ से भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे अदर चीजों से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड आएगा, डिप्लोमा लैटरल एंट्री से आएगा, फर्स्ट ईयर पे आएगा, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, लैटरल एंट्री एडमिशन, फिर एग्रीकल्चर होगा, मेडिकल होगा, नीट होगा, बहुत सारी चीज़ों पर वीडियोस लगातार आते रहेंगे। बहुत सारे इंटरव्यू वीडियोस आते रहेंगे जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने किया है, कंप्लीट किया। तो बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज आते रहेंगे, जो कॉलेज रिव्यूज अभी तक बने नहीं है। तो सब चीज़ों पे आप चैनल को एक बार थॉरली देखें, प्लेलिस्ट सेक्शंस में जाके देखें, बीटेक कॉलेज रिव्यूज के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें। तो वो सब चीज़ें हैं। तो चैनल को जब तक नोटिफिकेशन नहीं रखोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आपका वीडियो कब आया, कब दब गया, पता भी नहीं चलेगा। 2 दिन पुराना, आपको 2 दिन पुराना होने की वजह से हो सकता है 3-4 वीडियो के नीचे आ जाए, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिसेंट वीडियो कौन सी रही। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन रखें। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में तो मस्टली आप ज्वाइन करके रखें और अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराएं। पब्लिक ग्रुप है, ओपन ग्रुप है, रोहित की कक्षा सर्च करोगे आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन करके रखें और कंप्लीटली अपडेटेड रहे चैनल के साथ, ठीक है। यहाँ से अगर आपको कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग यूट्यूब और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हर समय खोल रहे होते हो, तो कोई बड़ी इशू नहीं है कि आप चैनल को एक बार दिन भर में एक बार भी आप स्क्रॉल कर लेते कि हाँ कोई रिसेंट वीडियो मेरे लाइक तो नहीं आई, या फिर और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और एक लाइक जरूर करें, क्योंकि एफर्ट लगती है भाई वीडियो बनाने में और आपको समझाने में, आपको सही तरीका से समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए और बिना कोई परेशानी के। बाकी तो आपको कोई भी बात करनी तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बात कर सकते हैं, टेलीग्राम में आइए, वहाँ मैसेज करिए, कॉल में बात करना, टेलीग्राम कॉल इजीली है, इंस्टाग्राम में आइए, मतलब कहीं भी आप सहारा ले सकते हैं मेरे से बात करने के लिए। ट्विटर है, लिंक्डइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब बातें हो गई और बेसिकली कुछ अभी बताने को है नहीं। जैसे रिजल्ट्स आते हैं तो फिर आप अपना मैसेज करिएगा, फिर जो भी आपको पूछना आप पूछते रहिए। किसी को अगर अपना पेरेंट्स से बात कराना, आई एम ऑलवेज फ्री, हम कभी भी आप लोगों से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन्स की ओर देखना है कि आप डायरेक्ट एडमिशन अभी लेना चाहते हैं तो कम फीस में ये सब चीज़ें सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, सब कुछ मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, सब कुछ आपको मैं बता सकता हूँ कि कहाँ आपके लिए सही होगा, कहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही है। मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें गाइस। थैंक यू, बाय।